हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने एग्जाम चैनल गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम्स पे और मैं हूं अमी मिश्रा। आज के आपके लिए लेकर आए हैं आपका जीके का पार्ट नंबर 5, जो कि आपकी सीरीज़ चल रही थी उसी का अगला भाग है। और ये सीरीज़ जो आपकी एयरफोर्स, एनडीए और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स से आए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए, मेन काम जो है वो उसके लेखक कौन है, तो जो मेन काम है आपकी उसके लेखक हैं आपके हिटलर, जो तानाशाह हैं बहुत मशहूर। तो वो आपके हिटलर इसके लेखक हैं। इनका हिंदी अनुवाद जैसे मेरा संघर्ष नाम से इन्होंने अपनी रचना की थी। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो किस स्थान को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाए। सिलिकॉन वैली का यहाँ पे जो अर्थ है वो है आपके बेंगलुरु से संबंधित है। सिलिकॉन सीधा अर्थ है कि बहुत ही यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शंस है वो बहुत होते हैं। एक्चुअली सिलिकॉन वैली है कहाँ पे, ये आपकी है कैलिफोर्निया में है, ठीक है। और ये बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी है। अगर कर्नाटक की बात आई है तो यहाँ पे जो आपके सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा जी, और जो आपके गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं आपके वैजूभाई वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है वो आपके तैयार किए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो ग्लूकोज जो है ये पूछ रहे हैं आपका किसका एक प्रकार, तो ये हेक्सोस शर्करा का है। ग्लूकोज का जो आपका फार्मूला तो 66C6H12O11 होता है, O6 होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये C6 जो कार्बन की 6 नंबर की श्रृंखला होती है, इसको हम हेक्सा नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हेक्सा शर्करा कहा जाता है, ठीक है, हेक्सोस कहा जाता है। अब यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चीनी का क्या फार्मूला है। तो चीनी का जो फार्मूला है आपकी शुगर का जो फार्मूला है C12H22O11 इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, बियर तथा बुल किन दो शब्दों का जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जो बियर और बुल होते हैं वो आपके शेयर बाजार से संबंधित होते हैं, ठीक है। बियर और बुल का जो संबंध होता है वो शेयर बाजार से होता है। आपने शेयर मार्केट जो होगा उस पर देखा होगा, वो बियर और एक साइड में भालू और एक साइड में बुल का जो होता है वो प्रतीक चिन्ह बना होता है। तो वो इसीलिए बना होता है, शेयर बाजार से वो संबंधित होता है। और इन दोनों का जो अर्थ होता है वो वैल्यू का अप होने से और वैल्यू के डाउन होने से होता है, ठीक है, शेयर के। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ पे खोला गया था। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से खोला गया था, जो कि 1875 में खोला गया था। अगर वर्ल्ड के फर्स्ट उसकी बात करें तो वो एम्स्टर्डम में खोला गया था आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो उसके नीचे जो आपका आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते, जो कि हमारे मुंडोकनिषद एक है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आती है तो हमारे क्या राष्ट्रीय चिन्ह है वो अलग अलग है, तो इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो बाघ है, टाइगर। और जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका पिकॉक, मोर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम संसद में महाभियोग कहते हैं। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जजेस को, जो जज होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन जज को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर वो 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। इसको इको डे नाम से भी जानते हैं, इको डे नाम से भी जानते हैं। और ये पहली बार 1972 में आपका स्टॉकहोम में मनाया गया था। और इस बार जो आपकी थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो है आपकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है। और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका अर्थ डे कब मनाया जाता है। अर्थ डे आपका पृथ्वी दिवस होता है, उस पर आपको मोदी जी को पुरस्कार भी दिया गया था, तो वो आपका होता है 22 अप्रैल को होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस सूची में है? जो आपकी संसद और वो विधानसभाएं हैं वो कानून जो बना सकती हैं उनका जो आपका वर्णन है वो आपकी 7वीं सूची में है। 7वीं सूची में इनका किया गया, ये 3 में डिवाइड की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची में अप्रॉक्सीमेट 98 इस टाइम पे हैं आपके, और जो आपके थे पहले वो आपके 97 सब्जेक्ट्स थे वो उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे। राज्य सूची में इस टाइम पे आपके 62 सब्जेक्ट्स हैं, कम हो गए हैं इसमें, पहले 66 थे अब। और समवर्ती सूची जिस पे दोनों संघ, राज्य और संघ जो केंद्र है आपका, वो दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, तो उसमें इस टाइम पे आपके 52 हैं। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। योजना आयोग जो है आपका अब नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है 2015 के बाद में। वहाँ पे मोदी जी ने अपना पहले भाषण में कहा था, वहाँ से उन्होंने योजना आयोग को नीति आयोग में चेंज कर दिया। वहाँ पे प्रधानमंत्री इसका होता था और इस टाइम पे उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। तो योजना आयोग की जो स्थापना थी वो 15 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था और पहला अध्यक्ष जो थे वो थे आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो थे, ठीक है, नेहरू जी। और आपका अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची के अंदर किन विषयों पर किस विधि बनाने का अधिकार है? समवर्ती सूची जो है वो किसके द्वारा कौन बना सकता है? तो समवर्ती सूची में ये होता है, ठीक है। और इसमें लगभग आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं समवर्ती सूची में? आपके 52 सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम पे, 52 विषयों पर इसमें बना सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय परिषद उत्तरदायी होती है। आपकी जो भारत की केंद्रीय परिषद है वो किसके लिए उत्तरदायी थी? वो आपकी होती है लोकसभा के प्रति। वो आपकी केंद्रीय परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे उत्तरदायी होने का मतलब है यहाँ पे आप जवाबदेही जो है वहाँ पे लोकसभा, जैसे मोदी को अगर जवाब देना पड़ेगा वो उनको लोकसभा में देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे? जो पहले एशियन खेल थे वो आपके न्यू दिल्ली में आपके 1951 में आयोजित हुए थे। ये आपके एवरी 4 ईयर्स पे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपके हुए थे फर्स्ट टाइम पे तो वो नई दिल्ली में हुए थे आपके पहले, और वो 2018 में अभी लास्ट में हुए हैं, तो वो आपके हुए हैं जकार्ता में हुए हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एयरफोर्स, जो आपके जो तैयारी मेन चल रही है वो एयरफोर्स एग्ज़ाम्स के लिए चल रही है। आपके अगले वीडियोस जो हैं वो रागा वगैरह के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उनका वर्क चल रहा है और धीमे धीमे उनके भी प्रोसेस चल रही है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और इसको लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना है, ठीक है। इसमें कितने गोल्ड मिले थे, कितने सिल्वर मिले थे, इस टाइप में जो 2018 में आपका हुआ था, 2018 में जो आपका हुआ था जकार्ता में, वहाँ पे आपके 15 गोल्ड मिले थे और आपके 24 सिल्वर मिले थे और आपके 30 जो थे ब्रॉन्ज मिले थे, कांस्य पदक मिले थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली बैंगनी जो किरणें हैं वो उत्पन्न करती हैं। सूर्य से जो किरणें आती हैं डायरेक्ट, वो क्या उत्पन्न करती हैं? वो आपका त्वचा कैंसर बनाती हैं। त्वचा को जो स्किन कैंसर होता है उसको बनाती हैं आपकी यूवी रेज को। यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज भी 3 टाइप्स की होती हैं, A, B, C। जो उसमें C टाइप्स होती हैं वो सबसे खतरनाक होती हैं, और बी और सी जो है इस सूर्य से उत्पन्न होती है, लेकिन ये थोड़ी कम होती हैं। आपकी जो बिल्डिंग वर्क होता है उससे आपकी सी टाइप की यूवी रेज उत्पन्न होती है, वो ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। यूवी रेज ये हमारी पृथ्वी पे आ इसलिए नहीं पाते कि हमारे ओजोन की परत जो O3 की है वो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में कवरेज एक प्रोटेक्शन लेयर की भांति कार्य करती है, तो इसलिए ये ओजोन परत जो है वो यूवी रेज को अपने अंदर अवशोषित कर लेती, तो यहाँ पे बच जाते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा जो है वो किस देश की राजधानी? ओटावा जो है आपकी कनाडा की राजधानी है। आप लोगों को उसकी भी तैयारी चल रही है, और राजधानियाँ जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट्स राजधानियों को वीडियो बनाया जाएगा। राजधानियाँ जो हैं आपकी एयरफोर्स में हर बार पूछी जाती हैं, तो ये आपको तैयार करके जानी। जो ओटावा है वो आपकी कनाडा की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है ये आपकी, और इसमें ये आपकी सेकेंड, कनाडा जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट है रूस के बाद में, एरिया के हिसाब से जो आपकी कंट्री वो रूस रसिया के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। अब कनाडा की बात आई है, तो इनके जो पीएम हैं वो हैं आपके पीएम जो है इनके जस्टिन ट्रुडेau हैं, ठीक है।
और इसकी मुद्रा क्या है, कनाडा की मुद्रा जो है वो आपकी है डॉलर, कनेडियन डॉलर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन में राजस्व की जो देखभाल कौन करते थे? अकबर के शासन में जो राजस्व की देखभाल थी वो टोंडरमल जी करते थे। टोंडरमल जी कहते थे, वो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे। और अकबर ने शासन कब से कब तक किया है? अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया है आपके, और इनका बहुत ही शासन, ये महान सम्राट रहे हैं। तो इनके कुछ मुख्य युद्ध जो थे वो पानीपत का युद्ध वगैरह थे, ये इनके कुछ मुख्य युद्ध थे। इनके बारे में डिटेल में किसी दिन वीडियो आएगा। तो ये आपके जितने क्वेश्चन थे ये रहेगा। हाँ, ये सलार जंग म्यूजियम स्थित है। सलार जंग जो है ये आपके कहाँ पे स्थित है? जो आपका सलार जंग म्यूजियम है ये आपका हैदराबाद में ये स्थित है। हैदराबाद में, ये हैदराबाद के निज़ाम के नाम पे है। वहाँ के जो निज़ाम थे सलार जंग, उनके नाम पर ये है। ये म्यूजियम में जो है आपका फिफ्थ आपकी जो है लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। और यहाँ पे अगर कहीं कभी हो जाना तो वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।